जिस भूमि सुधार ने कभी केरल की सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी, अब वही राज्य लैंड रिफॉर्म्स 2.0 के जरिए भूमि कानूनों को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने की तैयारी कर रहा है। खबरों में देखा जाए तो यहाँ पर बजट केरल का प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर भूमि कानून की समीक्षा और अधिनियम में संशोधन के लिए भूमि सुधार 2.0 को यहाँ पर पारित किया गया है। आखिर में केरल का भूमि सुधार 2.0 क्या है? इससे केरल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? केरल सरकार ने 2026-27 के संशोधित बजट में घोषणा की थी कि राज्य की भूमि संबंधी नीतियों और उनके कानूनों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य भूमि संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, भूमि उपयोग से जुड़े कानूनी जितने भी अवरोध हैं उसे दूर करना, और सरकार ने यहाँ पर औपचारिक रूप से इसे लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की दिशा में एक कदम माना है। केरल के पहले भी कुछ भूमि सुधार संबंधी मामले आए थे, जिसे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स 1.0 नाम दिया गया था। केरल का भूमि सुधार भारत के सबसे सफल भूमि सुधारों में से एक माना जाता है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो जमींदारी और सामंती व्यवस्था का अंत करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ में जितने भी भूमिहीन किसान हैं उन्हें भूमि देना, किराएदार किसानों को स्वामित्व अधिकार देना, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता स्थापित करना, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। 1963 के केरला और यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स था, यहाँ पर 1969 के संशोधनों में लाखों किसानों को भूमि अधिकार दिए गए और साथ में केरल के मानव विकास मॉडल की नींव भी रखी गई थी। आज वर्तमान में देखा जाए तो ये एक नया लैंड रिफॉर्म्स 2.0 की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिली है और सरकार के द्वारा इसे यहाँ पर प्रभाव में लाया गया है। आज केरल की अर्थव्यवस्था 1960 के एक दशक से बिल्कुल यहाँ पे अलग साबित हो रही है। सरकार के अनुसार कुछ यहाँ पे समस्याएं देखने को मिली है, जिसके कारण 2.0 को लाया गया था, जिसमें सबसे पहला कारण है भूमि की भारी कमी। केरल भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। बड़े औद्योगिक, लॉजिस्टिक, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके वजह से यहाँ पर भूमि में भारी कमी देखने को मिली है। इसका दूसरा कारण देखा जाए तो भूमि कानूनों की जटिलता। कई पुराने कानून, भूमि सीमा प्रावधान और कुछ यहाँ पर जितने भी उपयोग वाले भूमि थी उन सारी चीज़ों पर प्रतिबंधित यहाँ पे लगे हुए थे। निवेशकों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बाधा के रूप में देखने को यहाँ पे मिला है। भूमि उपयोग में अस्पष्टता। कृषि भूमि, पट्टे, औद्योगिक उपयोग वाले भूमि, भूमि हस्तांतरण, ये सारे चीज़ें जो है ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई थी और ये लगभग यहाँ पे अस्पष्ट और विवादास्पद यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिजिटल भूमि प्रबंधन की आवश्यकता यहाँ पे बढ़ चुकी है। राज्य यहाँ पर सेकेंड लैंड रिफॉर्म्स के रूप में डिजिटल सर्वेक्षण, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड और एकीकृत भूमि डेटा प्रणाली विकसित यहाँ पे कर रहा है, ताकि यहाँ पे 0.1 लाया गया था उसे फिर से यहाँ पे बदल सके। लैंड रिफॉर्म्स 2.0 में यहाँ पे कुछ संभावित सुधार को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि सबसे पहले भूमि कानूनों की समीक्षा करना। पुराने भूमि कानूनों का पूर्ण यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा ताकि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि सही तरीके से उपलब्ध हो सके। औद्योगिक उपयोग के लिए जो भी भूमि थी उसे यहाँ पे जुटाना सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पे होगा। बड़े उद्योगों, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भूमि यहाँ पे उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। भूमि पट्टा व्यवस्था में सुधार करना। विशेषज्ञों का यहाँ पे मानना है कि भूमि पट्टा नियमों को अधिक लचीला बनाकर कृषि और निवेश दोनों में यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है।
ताकि यहाँ पे जो भूमि की यहाँ पे प्रक्रिया है प्राप्त करने का वो सरल हो जाए। डिजिटल भूमि यहाँ पे प्रशासन के ऊपर ध्यान देना है ताकि जितने भी डिजिटल सर्वे है, यूनिक भूमि पहचान संख्या, ऑनलाइन भूमि पोर्टल और पारदर्शी रिकॉर्ड, ये सारे यहाँ पे एक डिजिटल माध्यम से लोगों के समक्ष में यहाँ पे उपस्थित हो। 2.0 के वजह से केरल के ऊपर क्या क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो इसमें है निवेश में वृद्धि। बड़ी कंपनियों के लिए भूमि उपलब्ध होने से निवेश यहाँ पे बढ़ सकता है और निवेश जब बढ़ेगा तो फिर भारत के जीडीपी पर भी इसका बहुत ही यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। रोजगार का सृजन होगा, नए उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का यहाँ पे निर्माण होगा, लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिल पाएंगे और ये एक तरीके से एक यहाँ पे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने में यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। भूमि विवादों में कमी करना, डिजिटल रिकॉर्ड और स्पष्ट नियमों से जो भी भूमि का यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है तो फिर उन विवादों को यहाँ पे कम करना भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। सही आंकड़ों को यहाँ पे डिजिटल के द्वारा एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर विवाद उत्पन्न ना हो। राजस्व में वृद्धि की जाएगी। औद्योगिक विकास से राज्य की आय यहाँ पे बढ़ सकती है यहाँ राजस्व में वृद्धि होने से। इन सकारात्मक प्रभावों के बाद फिर हमारे सामने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि भूमि सुधार की मूल भावना कमज़ोर होने का यहाँ पे खतरा जो है वो बनी हुई रहेगी। कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि यदि भूमि सीमा कानूनों को यहाँ पे बहुत अधिक शिथिल किया गया तो फिर सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। पर्यावरणीय जोखिम देखने को मिलेगा। केरल के पश्चिमी घाट, वेस्टलैंड और यहाँ पे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों पर विकास परियोजनाओं का दबाव जो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। छोटे किसानों के लिए चिंता का विषय यहाँ पे देखने को मिलेगा। भूमि का व्यवसायीकरण छोटे किसानों को प्रभावित कर सकता है यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय ना हो तो। व्यक्तियों पर अगर प्रभाव देखा जाए तो सबसे पहले इसका प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट होंगे, लीजिंग व्यवस्था सुधारने का यहाँ पे जो है एक प्रयास किया जाएगा जिससे कि आय बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति में विस्थापन की आशंका भी रहेगी। तो यहाँ पर किसानों के ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखने को मिलेगा। युवाओं पर उद्योग आने से रोजगार के अवसर यहाँ पे मिलेंगे और युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा जिनसे उनकी जो बेरोजगारी की वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति यहाँ पे दयनीय हो गई थी तो वो सुधर पाएगी। उद्यमों पर यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा, जैसे कि उद्योग स्थापित होगी और ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी जिससे कि भारत का यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे यहाँ पे विकसित किया जाएगा। भूमिहीन और कमज़ोर वर्ग, सरकार यहाँ पर चाहती है कि जो वैसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वर्ग है तो उन्हें सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ देना ताकि ये एक तरीके से यहाँ पे अपने आप को सही तरीके से विकसित कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लैंड रिफॉर्म्स 2.0 को 9वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर जो कुछ तुलना की गई है, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पे देखने को मिली थी। बड़े जमींदार के द्वारा अदालतों में दरार यहाँ पे कुछ याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी। लेकिन यहाँ पर 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था जिसके बाद हमारे संविधान में 31B जो कि 9वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक जो यहाँ पे चुनौती है उसे सुरक्षा मिल सके। तो अनुच्छेद 31B जो है और 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से ही जुड़ा हुआ है ताकि यहाँ पर वैसे लोग जो भूमिहीन हैं उनकी यहाँ पे कुछ चुनौतियों को यहाँ पे ध्यान दिया जाए और उन्हें सुरक्षा यहाँ पे दिया जाए।
कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं, जैसे कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, केरल भूमि सुधार अधिनियम, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, पंजाब हरियाणा गुजरात कर्नाटक, और साथ में जितने भी यहाँ पे कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे शामिल है। केरल सरकार का एक संतुलन यहाँ पे देखा जाए तो ये संतुलन था एक ऐसी कोशिश करना जहाँ पर ऐतिहासिक भूमि सुधारों से प्राप्त सामाजिक न्याय कायम रहे और दूसरी ओर उद्योग निवेश रोजगार तथा आधुनिक भूमि प्रशासन को बढ़ावा मिल सके। यदि यह संतुलन सफल रहा तो केरल सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने वाला मॉडल बन सकता है। लेकिन यदि सुधारों में पर्याप्त और छोटे किसानों की सुरक्षा की अनदेखी की गई इसमें, या फिर सामाजिक और पारिस्थितिक चुनौतियां को यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में उभर सकता है। तो ये संतुलन यहाँ पे सफल परिणाम देगा यदि सामाजिक न्याय आर्थिक विकास दोनों यहाँ पे साथ साथ चले।